नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैपली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सबमिशन होने पर सेम लीड को पाइप ड्राइव में एज अ पर्सन क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने अपने बिजनेस के लिए एक वेबसाइट क्रिएट करके रखी है और मैंने अपनी वेबसाइट पे एक लीड फॉर्म अटैच करके रखा है जो कि मैंने बनाया है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की मदद से। अब जब भी कोई पर्सन मेरी वेबसाइट विजिट करता है, उस फॉर्म को फिल करता है और मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली मैं उस सेम लीड को एज अ पर्सन ऐड करना चाहता हूं पाइप ड्राइव सीआरएम पे, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं, जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट हो पाऊं और अपनी लीड्स को ऑर्गेनाइज भी रख पाऊं। तो दोस्तों, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को डायरेक्टली पाइप ड्राइव से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे ही कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन एज अ पर्सन जाके क्रिएट हो जाएगा पाइप ड्राइव सीआरएम पे, जिसने भी आपका फॉर्म सबमिट किया था कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और पाइप ड्राइव सीआरएम के बीच में कि जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड जो आपको फॉर्म सबमिशन से मिली है वो एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी, एज अ पर्सन जाके ऐड हो जाएगी पाइप ड्राइव सीआरएम पे। और एक कंप्लीट प्रोसेस को दोस्तों हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को पाइप ड्राइव से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जो आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूं क्रिएट पाइप ड्राइव पर्सन ऑन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सबमिशन। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने अपने बिजनेस की एक वेबसाइट क्रिएट करके रखी है और उसी वेबसाइट पे मैंने एक फॉर्म अटैच करा है जिसका नाम है लीड इंक्वायरी फॉर्म। इस फॉर्म को मैंने अपनी वेबसाइट पर अटैच करके रखा है। जब भी कोई पर्सन मेरे इस फॉर्म को फिल करता है और मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ पाइप ड्राइव सीआरएम पे, ताकि सारी लीड का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊँ, अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊँ, जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट करके उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊँ। तो ये है आज का मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, क्योंकि जब तक कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव नहीं होगा तब तक हमारा ऑटोमेशन काम भी नहीं करेगा। ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू फॉर्म सबमिशन। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी पाइप ड्राइव सीआरएम, जहाँ पे हम सेम लीड को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन। एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट अ पर्सन। अब देखिए दोस्तों, पाइप ड्राइव और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। सबसे पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से।
तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शन। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन हमको क्या बोलता है कि इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का जो प्लगइन है वो आपको डाउनलोड करना है। इस लिंक से आपको उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है वापस अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे, और वर्डप्रेस के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको प्लगइन्स का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। इस ऑप्शन को आपको ओपन करना है और जो प्लगइन है उसको आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। देखिए दोस्तों, जब तक आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, आपका ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब तक आप उसको इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक वेबहुक का ऑप्शन आपको आपके फॉर्म पे शो नहीं होगा। देखिए, मैंने अपना फॉर्म यहाँ पे ओपन करके रखा, लीड इंक्वायरी फॉर्म, और यहाँ पे वेबहुक का ऑप्शन हमको शो हो रहा है। अब इसी वेबहुक की मदद से जो भी इस फॉर्म सबमिशन का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट के पास मैं भेजूंगा। इसलिए आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन जरूर डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो वेबहुक का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है सेंड टू वेबहुक के ऑप्शन पे, और इसके बाद जो पैब्लिक कनेक्ट पे आपको वेबहुक यूआरएल मिला था वो सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। देखिए, मैंने पहले ही इसको इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए मुझे यहाँ पे वेबहुक का ऑप्शन दिख रहा है, और अब मैंने वेबहुक यूआरएल को भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इसी वेबहुक यूआरएल की मदद से जो भी इस फॉर्म सबमिशन का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। क्लिक करना आपको सेव की बटन पे। सक्सेसफुली यहाँ पे मैंने क्या किया, वेबहुक यूआरएल को सेव कर दिया है अपने इस कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के इस पर्टिकुलर फॉर्म पे। अब जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है तो ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है, और नोट पे हमको बोला कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और टेस्ट सबमिशन करने के लिए दोस्तों हम वापस जाएंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे, और फॉर्म मैंने यहाँ पे पहले से ओपन करके रखा है। इस फॉर्म को यहाँ पे मैं करता हूँ फिल। मान लीजिए लीड का फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम यूजर, यह है लीड की मेल आईडी, यह है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, और मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का नेम है एमबी। अब जैसे मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं सक्सेसफुली इस फॉर्म को मैंने यहाँ पे सबमिट किया है, और जैसे ही मैंने फॉर्म यहाँ पे सबमिट किया इसकी डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट ने कैप्चर कर लिया होगा। आप देख सकते हैं इंस्टेंटली हमको वेबहुक रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है। ये था हमारी लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, ये थी हमारी लीड की मेल आईडी, ऑर्गेनाइजेशन का नेम था एमबी, फर्स्ट नेम था लीड का टेस्ट, और लास्ट नेम था हमारी लीड का यूजर। अब देख सकते हैं पूरी डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। अब जब भी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होती है, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ पाइप ड्राइव सीआरएम पे एज अ पर्सन, तो जो मेरा पाइप ड्राइव का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, फिर आपको जाना है ऐड टू कनेक्शन पे, फिर आपको यहाँ पे एपीआई टोकन ऐड करनी है, तभी आपका पाइप ड्राइव का अकाउंट कनेक्ट हो पाएगा पैब्लिक कनेक्ट से। तो एपीआई टोकन के लिए दोस्तों मैं जाऊंगा पाइप ड्राइव के अकाउंट पे, ऊपर आपको यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, ओपन करना आपको प्रोफाइल का ऑप्शन, फिर आपको जाना है पर्सनल प्रेफरेंसेस पे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एपीआई का, क्लिक करना आपको एपीआई पे, और ये है हमारी पर्सनल एपीआई टोकन। ये सेम एपीआई टोकन आपको कॉपी करना है, वापस जाना है पैब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट, और जैसे आप सेव की बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं जो हमारा पाइप ड्राइव का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद ये सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल, तो 1 बाय 1 करके ये सारी फील्ड्स यहाँ पे मैं करूंगा फिल। और देखिए दोस्तों, इन डिटेल्स को फिल करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारी प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। सबसे पहले हमको ऐड करना लीड का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारी लीड का नेम, फर्स्ट नेम था टेस्ट, लास्ट नेम था यूजर। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसके बाद आता लीड का फोन नंबर, तो ये था हमारी लीड का फोन नंबर, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की मेल आईडी, तो इसी तरीके से लीड की मेल आईडी को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो देखिए ये था हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नेम। इसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो था हमारी लीड का, वो भी मैं यहाँ पे मैप कर देता हूँ। फर्स्ट नेम था टेस्ट, तो इस तरीके से फर्स्ट नेम मैंने मैप कर दिया टेस्ट, और इसके बाद लास्ट नेम था जो हमारी लीड का,
वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है, लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको कोई नई लीड रिसीव होगी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से, तो ऑटोमेटिकली जो नई लीड का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली ये सेम लीड एज अ पर्सन जाके ऐड हो जाएगी पाइप ड्राइव सीआरएम पे। इसलिए दोस्तों, मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैन्युअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब पाइप ड्राइव पे एक नया पर्सन क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हम पाइप ड्राइव के अकाउंट पे और क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और देखते हैं क्या यहाँ पे कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है नहीं। और आप देख सकते हैं टेस्ट यूजर के नाम से नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो और भी डिटेल्स आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। ये था हमारे लीड का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी मेल आईडी। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया था पैबली कनेक्ट पे दोस्तों, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन अब आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ पर्सन जाके क्रिएट हो जाएगी पाइप ड्राइव सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।